औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके साथ 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्टूडेंट्स आज हमें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो हमें यहाँ पे हमें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमें बताया क्या हुआ है। वो कहता है कि हमें दो तरह के फंक्शन दिए हुए हैं और चार हमें फाइंड करने के लिए ABCD के फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। तो चलें नंबर 1 हम सबसे पहले करते हैं कि नंबर 1 में हमें f(x) की जो वैल्यू दी हुई है वो देख लेते हैं। f(x) की जो वैल्यू है वो 2x+1 है जी। इसी तरीके से g(x) की वैल्यू दी हुई है। g(x) की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो 3/(x-1) की है। अब वो हमें कहता गया, वो हमें ABCD चार पार्ट्स देता है और वो कहता है कि इन्हें फाइंड करें। सबसे पहले ए पार्ट हम फाइंड करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ए पार्ट में वो हमें कहता है f(not g(x) फाइंड कीजिए। तो अब इसे किस तरीके से फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए एक दो स्टेप्स हैं, वो क्या हैं? नंबर 1 स्टेप आपने लिखना है कि f(not(g(x) क्या होता है। f जो भी शुरू में हो फंक्शन वो आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। नोट को ख़त्म करके आपने एक ब्रैकेट लगानी है और जो यहाँ पे फंक्शन है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो इसका ये मतलब होता है कि f(g(x), ठीक है। मतलब f में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे g की वैल्यू पुट करना। वो किस तरह? अब वो आपको तरीका बताता हूँ। वो तरीका इस तरह है कि आपने बाहर वाला जौन सा भी फंक्शन लिखा हुआ है वो आपने लिख लेना है नीचे, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे सिर्फ छोड़ देनी है खाली जगह। +1 जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो तो आपने लिख देनी है ओवरऑल वैसी की वैसी। अब जहाँ पे x है वहाँ पे सिंपल आपने जो भी अंदर वाला फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन हमने पुट कर देना है x की जगह। वो किस तरह? यहाँ पे x था 2 के साथ, तो यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया x की जगह g(x) की वैल्यू। अब इसे सिंपल सॉल्व करेंगे और जवाब निकालेंगे। इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको और जवाब निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा और मैं तरीका आपको बताता जाऊंगा। x-1 जोन सा है वो एलसीएम के तौर पे आ गया, प्लस x-1 ये ऐसे आ जाता है। तो जो आंसर आता है 5 + x/(x-1) आता है। तो ये क्या है? f(g(x) की वैल्यू। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। अब इसी तरीके से ही कोई और क्वेश्चन लेते हैं। चलें इसी का ही बी पार्ट करते हैं, आपको मज़ीद थोड़ा क्लैरिफाई हो कि ये किस तरीके से है। बी पार्ट में वो कहता है g(f(x) फाइंड करना है, मीन्स ये फाइंड करना है। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? मैंने आपको कहा कि इसको लिखने का एक ही स्टेप है कि ये जो बाहर वाला फंक्शन है वो लिखेंगे एज इट इज़, अंदर वाला जो साथ फंक्शन है उसे लिखेंगे नोट को ख़त्म करके ब्रैकेट में। तो ये बन जाता है। अब करना क्या है, जो बाहर वाला फंक्शन है वो हमने लिख देना है एज इट इज़, जैसा है वैसे का वैसे ही, और x की जगह खाली जगह छोड़ देनी है और बाकी जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे लिख देना है। फिर अंदर वाला जो भी है उसे हमने उठाना है, उसकी वैल्यू को x की जगह पुट कर देना है। तो यहाँ पे x की जगह आ गया 2x+1। ये मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या थी? 2x+1। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दी। अब यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला वो 2x हो जाएगा और ये g(f(x) का जवाब आ गया। इसी तरीके से ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और सिंपली सॉल्व आउट हो जाते हैं। इसके अलावा मैं डी पार्ट निकाल देता हूँ आपको। डी पार्ट में वो कहता है g(not)g(x) फाइंड करें। तो निकालने का तरीका तो वही है कि आपने लिखना है g(g(x), यही है। और आपने करना क्या है कि g की वैल्यू लिखनी है जो शुरू वाला फंक्शन है,
और जहाँ पे x है वो खाली छोड़ देना है, और जहाँ पे x है वहाँ पे अंदर वाले फंक्शन को पुट कर देना है। अंदर वाला फंक्शन क्या है, g ऑफ x की वैल्यू तो यही है, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 3x माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और आप मज़ीद जवाब निकालेंगे, जवाब निकालना आपको आ जाएगा। तो इसी तरीके से ही आपने एफ़ नोट एफ़ को भी सॉल्व करना है और जवाब निकालना है। कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपका जवाब क्या निकला है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको मज़ीद थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे एफ़ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास, एफ़ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3x की पावर 4 प्लस माइनस 2x की पावर 2, यही वैल्यू दी हुई है। इसी के साथ g ऑफ x की हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, वो है 2/√x। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ ये वाली दी हुई हैं। अब वो कहता है क्या है कि हमने ए बी सी डी पार्ट निकालना है, तो सिंपली मैं ए पार्ट पहले सबसे पहले निकालता हूँ। ए पार्ट में वो कहता है कि एफ़ नोट जी ऑफ एक्स को फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमने यही लिखना था कि नोट को ख़त्म करना था और जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिख देने। फिर शुरू वाला जो सा भी फंक्शन होगा उसे हमने लिख देना ऐसे, और x की जगह सिर्फ हमने जगह छोड़ देनी है, और यहाँ पे 2 और साथ x है तो जगह छोड़ देनी है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है। कल हमने जो x की जगह है वो हमने g ऑफ x की वैल्यूज़ पुट कर देनी है 2/√x, 2/√x। अब ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसे सिंपल सॉल्व आउट करना है 3, तो एज इट इज़ यहाँ पे जो 2 की पावर 4 होती है वो आपको पता है कि 16 होती है, और यहाँ पे √x पे मैं स्क्वायर √x पे स्क्वायर, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मतलब पावर 4 है तो मैं इस तरीके से भी इसे लिख सकता हूँ, -2, 2 की पावर 2 4 होती है, अंडर का स्क्वायर जो सा है वो x होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मज़ीद क्या होगा जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद क्या होगा, 16 को 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 48 आता होता है, और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 8/x आ जाएगा। अब सिंपल हमने करना क्या है कि हमने इसे 48x की पावर -2 -8x की पावर -1 इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। जितना कि आपसे क्लैरिफाई होता है क्लैरिफाई कर लें, ज़्यादा लंबा भी ना करें कि आपका जवाब ही गलत आ। सी पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, पहले नहीं सॉल्व किया हुआ। तो सी पार्ट में क्या है कि वो कहता है कि एफ़ नोट एफ़ ऑफ एक्स को फाइंड आउट कीजिए। अब इसे फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है, मैंने आपको बताया कि एफ़ इंटू एफ़ ऑफ एक्स, यही फाइंड करना है मैंने। ठीक है, अब इसे फाइंड आउट करने का तरीका कुछ यूँ है कि एफ़ जो है वो हमने जो बाहर वाला फंक्शन है वो हमने लिख देना है ऐसे, और एक्स की जगह सिंपल जगह छोड़ देनी है, -2 एक्स की जगह छोड़ दी। अब करना क्या है कि सिंपल अंदर वाला जो भी फंक्शन है वो एक्स की जगह पुट कर देना है। तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया -2x की पावर 2, और इसी तरह से ही यहाँ पे भी 3x की पावर 4 -2x की पावर 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है और जवाब निकालना है कि यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी यहाँ पे फार्मूलाज ओपन कर सकते हैं, मगर आप फार्मूलाज ओपन करेंगे वो बहुत ज़्यादा लंबा जवाब हो जाएगा। तो आप सिंपल ये कर लें कि 3x की पावर 4 -2x की पावर 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लें। जब आप स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जवाब आपका निकल आएगा 3x की पावर 4 -2x की पावर 2 का स्क्वायर -2।
तो ये आपका जवाब निकल आएगा एफ ऑफ एफ एक्स का। मैंने आपको कहा कि जितना से आपको क्लेरिफाई हो रहा है आपका जवाब, जितना कि क्लेरिफाई हो रहा है आपका जवाब, उतना कि आप सॉल्व कर लें, ज़्यादा ना करें, आपका नंबर ना कटें। और मेरे ख्याल से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अलावा मज़ीद कोई सॉल्व आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में जी ऑफ जी एक्स कहता है कि हमने फाइंड आउट करना है। जी ऑफ जी एक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वही मेथड है कि हमने इसे ब्रैकेट में लिख देना है। ब्रैकेट में लिखने का मेथड ये है कि ये इस तरह से लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि हमने जो बाहर वाली वैल्यू है वो हमने लिख देनी है ऐसे, और x की जगह सिंपल हमने जगह छोड़ देनी है। x की जगह हमने सिंपल ये वाली फंक्शन जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू है, ये चीज़ है स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह हुआ कि अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट आ गए हैं। करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 तो ऊपर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे अंडर रूट हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब अंडर रूट सेपरेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप देखें 2 ओवर अंडर रूट 2, आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि जब मेरे पास अगर वैल्यू हो फॉर एग्ज़ाम्पल x ओवर y ओवर z, तो उसे मैं लिख सकता था, तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, एक्स जेड ओवर वाई, ठीक है। मतलब ये वाला जो z है ये ऊपर चला जाता होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई और नीचे रह गया अंडर रूट 2, और 2 ओवर अंडर रूट 2 होता है, और साथ यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, और इसे मुकम्मल पे इस तरह से अंडर रूट लगा दें तो ये वाला मेरा जवाब आ सकता है। तो ये जी ऑफ एक्स का जवाब मेरे पास यहाँ पे आ गया। 1.1 की तरफ चलते हैं। आपको नंबर 1 क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट करवा दिया। नंबर 2 और नंबर 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, वो कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज़, और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हमें आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर 1 को क्वेश्चन सॉल्व आउट करने से पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या हैं, साइन हाइपरबोलिक एन और कोज हाइपरबोलिक एन। अब साइन हाइपरबोलिक एन का एक फार्मूला होता है, कोज हाइपरबोलिक एन का एक फार्मूला होता है। फार्मूलाज क्या है, ई की पावर एन माइनस एन ओवर 2, और यहाँ पे सिंपल प्लस आ जाता है, वहाँ पे माइनस था, बस यही चेंज है। इसी तरीके से ये नंबर 1 फार्मूला है, नंबर 2 फार्मूला है। अब इसी तरीके से ही आप नंबर 3 फार्मूला भी निकाल सकते हैं। बस ये 2 फार्मूलाज अगर आपको याद रखने हैं, 2 फार्मूलाज अगर याद होंगे तो आपको पता है कि नंबर 3 जो फार्मूला है वो tan होता है। tan हाइपरबोलिक n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, साइन ओवर कोस। tan होता है साइन ओवर कोस, तो साइन वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी ऊपर और कोस वाली वैल्यू आ जाएंगी नीचे। तो जब ये वाली वैल्यूज़ ऊपर नीचे आएंगी तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू बच जाएगी वो तो ये वाली नहीं होगी। अब इसी तरीके से ही अगर आपने कोड निकालना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो कोड किस तरह निकालेंगे, tan का उल्टा होता है कोड, तो यहाँ पे उल्टा करके tan की वैल्यू, जो भी हमारे पास tan की वैल्यू उसे उल्टा करके लिख देंगे। तो ये इंतहाई आसान फार्मूलाज हैं। आप सिर्फ 2 फार्मूलाज याद रख के बाकी खुद ही बना सकते हैं। इसी तरीके से 5वां फार्मूला और 6ठा फार्मूला क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक एन और कोसिकेंट हाइपरबोलिक एन, ये फार्मूलाज होते हैं। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्ट, तो हम इसे इस तरीके से कोस के उल्ट को लिख सकते हैं, ई की पावर एन प्लस ई की पावर माइनस एन, 2 ऊपर आ जाएगा। और कोसिकेंट क्या होता है, साइन का इनवर्स, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं। 6 फार्मूलाज की बुनियाद पे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। अभी से मैं मिटा रहा हूँ। अब हम कोई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो आइडेंटिटी है मेरे पास, वो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी क्या है कि साइन हाइपरबोलिक
2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपोबोलिक एक्स कोज हाइपोबोलिक एक्स। तो हमने इसे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन हाइपोबोलिक 2 ऑफ एक्स। साइन हाइपोबोलिक एन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या था, वो था ई की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस एन ओवर 2। तो आपने सिंपल करना क्या है, जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे ये n की जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे ये मैं n मिटा देता हूँ, तो वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 2x और यहाँ पे भी 2x। अगर यहाँ पे 3x होता 3x आ जाता, 4x होता 4x आ जाता, मगर ये जो 2 है ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही होगी आपको कि अब हम क्या करें, ये वाली वैल्यू किस तरह लेके आएँ। तो आप देखें कि हमारे पास क्या इस तरह से वैल्यू हो सकती है। सिंपल मैंने किया क्या कि ये जो 2 है इसे मैंने बाहर लिख दिया और नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ गया। अब मज़ीद क्या करेंगे, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो इसी तरीके से क्या मैं इसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे आपको राइट हैंड साइड पे भी नज़र आता रहेगा फॉर्मूला। 2 नीचे तो कांस्टेंट और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस और यहाँ पे प्लस, यही आएगी स्टूडेंट्स। आप सिंपल करना क्या है मैंने कि ये जो वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हो गई, इनको सेपरेट करना है। सेपरेट किस तरह से, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। 2 इसके नीचे आप लिख दें तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। देखें कि 2 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू दोबारा से बन जाएगी। आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नज़र आ रहे होंगे साइन हाइपरबोलिक एन के और कोस हाइपरबोलिक एन के। तो हमने बनाना क्या, हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे किसी तरह 2 ले हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स की नहीं बन जाएगी, और यहाँ पे तो 2 पहले ही है, ये कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू बन जाती है। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, और अगर मैं 1 ख़त्म भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से और दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। तो इसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, और ये वाली जो वैल्यू किसका फॉर्मूला है, कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये आपने बाकी 2 भी सॉल्व आउट करने हैं और जवाब निकालने हैं। बाकी 2 में से एक मैं सॉल्व आउट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नंबर 3 सॉल्व आउट करवा देता हूँ। नंबर 3 में वो क्या कहता है, नंबर 3 है कि कोसिकेंड हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर है कोट हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो इसे मैंने सॉल्व आउट करना है। अब इसे सॉल्व आउट करने का मेथड क्या होगा, मैंने यहाँ उस टाइप मैंने दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ली थी, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लूँगा। आपने पहले क्वेश्चन में लेफ़्ट लेनी है और बाकी 2 क्वेश्चन में राइट लेनी है, ठीक है। अब करेंगे क्या, सिंपल कि कोट की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। कोट आपको पता है कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला निकाल के बताए थे कि कोस ओवर साइन होता है, तो कोस ओवर साइन की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। कोट ओवर साइन की जो वैल्यू होगी वो ये होगी कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यही फार्मूला होगा।
कोस ओवर साइन, जो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। आपको फॉर्मूले के बारे में पता होगा। अब सिंपल हमने करना क्या है, करना ये है कि जो एलसीएम है, अब आप देखें कि करना क्या है। यहाँ पे स्क्वायर है होल पे, तो क्या इसको मैं ख़त्म करके जो स्क्वायर है वो मैं लिख सकता हूँ दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेटली। मेरा एक स्टेप बच जाएगा। आप इसी तरह से ही करिएगा जिस तरह मैंने पहले किया। अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लेंगे और जवाब निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स ओवर स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स। अब सिंपल हमने करना क्या है, इन दोनों का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स कि आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, उस फॉर्मूले के मुताबिक इनका फॉर्मूला ओपन करना है। जब फॉर्मूला ओपन करेंगे और कैंसल आउट करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे जवाब जो सा वो 4 आएगा और नीचे जो वैल्यू है वो यही आएगी। ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करिएगा और जवाब निकालिएगा। अगर 4 ना निकले तो फिर बात करिएगा। अब इसे क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 ओवर ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ सकता है। और अब ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कोसिकेंट की वैल्यू नहीं है, मतलब कोस का साइन का उल्ट, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्या मैं इसे इस तरह से नहीं लिख सकता, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी तरीके से ये आप सॉल्व आउट करिएगा दूसरा क्वेश्चन और जवाब निकालिएगा, इंशाल्लाह आसानी से निकल आएगा।